मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर लगाए गए नगर निगम में समाधान शिविर में आज लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां पर लोग अपने कामों को कराने के लिए पहुंचे। लेकिन नगर निगम में लगाए गए समाधान शिविर में ज्यादातर लोगों के हाथ निराशा ही लगी, जिसे लेकर लोगों ने इन समाधान शिविर को मात्र दिखावा बताया। तिरगा कॉलोनी से आया हूँ मैं। आज शिविर समाधान की सूचना आई थी अखबार में, जिसमें लिखा था कि इस सूचना को देख के हम आए थे कि इसमें हमारी यहाँ पे समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, एक तो यहाँ पे वैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जो किसी से बात हो तो एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि वो बताएगा ये बताएगा। हमारी समस्या एक है कि हम जो मकान है वो अनअप्रूव्ड एरिया में, लेकिन उन्होंने उसे अप्रूव्ड एरिया पे दिखाकर उस पर टैक्स और उस पर इंटरेस्ट लगा रखा है। तो ये पिछले 1 साल से मैं ऑनलाइन भी देता रहा और रिटर्न में भी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है। रिटर्न में एप्लीकेशन दे रखी है और पेपर के सारे पटवारी से मार्क करके पेपर दे दिए, लेकिन ये अभी तक उस पर कोई भी समाधान नहीं करके दिया। आप इनसे मिले, क्या कहा इन्होंने? कोई भी किसी ने नहीं बताया। अभी कह रहे हैं जी आप कल आओ। जो साइट की लेके आपको अभी गई थी, तो वो साइट चल रही है? अब चालू हुई है जी, पहले तो चल नहीं रही थी, अब चालू। कभी चलती है कभी बंद हो जा रही है बार बार। साइड भी प्रॉपर इनकी वर्किंग है। यहाँ पे हो गया जी मेरे को आधा पौना घंटे हो चुका है। कोई भी समस्या का यहाँ समाधान है। कोई मेन बात है यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा है कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ कोई बैठा है। सिर्फ एक वैसे इन्होंने खाना पूर्ति किसी कर रहे हैं यहाँ पे बैठा के, कोई भी जिम्मेदारी से ना किसी का कोई समाधान हो रहा, ना कोई एप्लीकेशन नहीं गई है, कोई भी समाधान के नाम पे कोई नहीं है जी। मैं तो पेपर लेके आया था जी, ये दिखा हुआ शिविर में नगर निगम अधिकारी अपने समस्याओं का करेंगे समाधान। समाधान नाम पे तो यहाँ पे बल्कि परेशान ही करा गया है, यहाँ पे बुला के हमें समाधान के नाम पे परेशान करा दिया। भाई जी पहले तो मुझे टाइम नहीं बताया इन्होंने, और 9 से ज़्यादा टाइम दिया। मैं आया होता है 11 बज चुके हैं। अभी तो इंग्लैंड अंग्रेजों का टाइम होता है 11 बजे, 11 बजे। ये इंडिया है। 6 महीने से मैं 10 छुट्टी कर चुका हूँ। 10 मैं टीचर हूँ दिल्ली में, लेक्चरार, और मेरे साथ ये ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। 18 नंबर में जाओ, 21 में जाओ, 22 में जाओ। मेरी आईडी मेरे पड़ोस की औरत है उर्मिला, उसके नाम से जोड़ दी मेरी प्रॉपर्टी आईडी। उसका फोटो खिंचवा दिया, मकान मेरा, फोटो उसका। मैं आया जनतेंद्र पे चले जाओ, 100 रुपये लिए उसने। मेरा एक फार्म था दिया, डी लिंक और लिंक एक फार्म था। फिर मुझे भेजा नगर निगम वहाँ बीते पे। मैं वहाँ से रजिस्ट्री पे लिखवा लाया पटवारी से कि भाई ये मेरा मकान है, ये मकान मेरा है, तो मेरे आईडी होनी चाहिए। एक महेश चौधरी, महेश है तिलट, नाम ले रहा हूँ 6 महीने से, वो मुझे पागल बना रहा है। फिर मैंने किसी और से भी कहा भाई अगर तो बात और है तो मुझे बताओ, प्रॉपर्टी मेरी, नाम उर्मिला से, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? समाधान हुआ या नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं है। समाधान क्या है? पैसे दे दो समाधान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या नाम आपका? वर्षा। वर्षा, क्या कराने आए थे आप? सर हम डोमिसाइल बनवाने आए थे अपने। क्या कह रहे हैं अब अधिकारी मिले हैं? परीक्षण वो ये बोल लगाया हुआ है, वो ये बोल रहे हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स है, पर वो ये बोल रहे हैं स्कूल से लिखवा के लाओ तब साइन करेंगे। परिवार में और किसी का बना आपका? परिवार में भैया और मम्मी का बन गया है, पापा हमारे एक्सपायर हो। अच्छा, हमें कॉलेज में अर्जेंट चाहिए वरना नाम काट देंगे। आप रो रहे हो सुबह से बैठे हुए? यस सर। समाधान नहीं हो रहा कुछ भी? नहीं सर। तो जो समाधान शिविर लगा रहा था खाली ये नाम का क्या, इसमें कोई समाधान हो रहा नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो लग रहा है सब नाम का है। वहीं बल्लभगढ़ के जॉइंट कमिश्नर करण कुमार ने बताया कि आज से शुरू हुए समाधान शिविर में कई लोग अपने काम करवाने के लिए पहुंचे हैं, और जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं उनके काम आगामी 5 दिन में किए जाएंगे। समाधान शिविर का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी सर्विसेज हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज, उनको सिटीजन तक इजीली प्रोवाइड कराना, और जो उनके पेंडिंग ग्रीवेंसेस हैं उनका रेजोल्यूशन करना विद इन टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें हमारे पास मेनली जो एमसीएफ की सर्विसेज हैं, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, हमारा टैक्सेशन हो गया, एनफोर्समेंट हो गया, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है जैसे कि सीवर ब्लॉकेज, पानी की समस्या, उसका निवारण हम यहीं पर बैठ के सारे सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। आज हमारे पास टोटल 19 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 16 कंप्लेंट्स हमारी टैक्सेशन की थी, 2 कंप्लेंट्स हमारी सीवर और पानी की समस्या की थी, और 1 कंप्लेंट हमारी साफ़ सफाई की थी। 19 कंप्लेंट्स में से कुछ कंप्लेंट्स हमने आज रिजोल्व कर दिया ऑन द स्पॉट, और जो कुछ कंप्लेंट सोल्व नहीं हो पाई है उनको विद इन 5 डेज हम सोल्व करेंगे। और ये समाधान शिविर 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और ये समाधान शिविर अब चलता रहेगा लगातार। जो भी सिटीजन अपनी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, जब विद इन जो उनका काम पेंडिंग है, तो 9 से लेकर 11 बजे तक एवरी डे विद इन वर्किंग आवर्स जो हमारे ऑफिस के हैं, हमारे ऑफिस में आके समाधान पा सकते हैं। पर अभी भी कुछ आए हैं लोग, उनके समाधान नहीं हुआ है, वो 10:30 बजे से 9 बजे से खड़े हैं, और उनकी आईडी में प्रॉब्लम बुजुर्ग हैं और काफ़ी अध्यापक भी है, दिल्ली से आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। उनको बस बोला PDF फाइल आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं देखूंगा उसको। जो भी कंप्लेंट्स हमें दी हैं उनको मैं पर्सनली तौर पे उसका मॉनिटरिंग करूंगा, जिनके लिए हमने टाइमलाइंस ले ली हैं।
अब जो हमारा काम है सिर्फ मेकर लेवल तक नहीं है, क्लर्क लेवल तक नहीं है। अब जितना भी काम है उसको ऑफिसर रिव्यूज़ कर रहे हैं। जो हमने एंट्री कर लिया, जो भी हमारे पास कंप्लेंट आई है उनको हम डेली रिव्यू करेंगे, उन मेकर से पता करेंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ। और हमने कंप्लेंट को बोला है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वी विल इन्फॉर्म यू टेलीफोनिकली। तो जो हमारा गवर्नमेंट का पर्पस है टू मेक गवर्नेंस ईजी फॉर द पीपल, तो ये पर्पस है हमारा। और हम सभी से कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी हमारे कंप्लेनेंट हैं। किसी की भी समस्या हम विद इन 5 डेज सोल्व करेंगे। सर, समाधान में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो आईडी की आ रही है। जी, जी। आईडी में उसका रीजन क्या है? सब कुछ ऑनलाइन है, सब डॉक्यूमेंट्स भी लोग जमा करते हैं प्रॉपर, फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है। किसी के नाम में सरनेम गलत है, किसी की फोटो गलत है, किसी की कुछ गलत है। जो भी कंप्लेंट हैं ऐसी, जिनके कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं, या तो वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस लगाना चाहे तो ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस लगा दें। अगर वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारे पास आएँ। हमने अपने क्लर्क्स बिठा रखे हैं, ऑपरेटर्स बिठा रखे हैं, वो अपने यहाँ पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस लगाएंगे। हम उनको टाइमलाइन देंगे। यदि वो प्रॉब्लम आज ही सोल्व हो पाएगी तो हम आज ही सोल्व कर देंगे। गौरतलब है कि जहां एक और लोग समाधान शिविर को मात्र दिखावा बता रहे हैं कि उनके महीनों से लटके काम यहां भी नहीं हुए और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है, वहीं अधिकारी कुछ और ही बता रहे हैं। ऐसे में अब देखना ही होगा कि अगर इन समाधान शिविरों में लोगों के काम नहीं हुए तो सरकार के कामों पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।